जी हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर, पहले बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के साथ मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, जरा इसको देखिएगा। जी तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक जो है वो वॉलीबॉल के बारे में है। ठीक है, पहले पहले हम लोग वॉलीबॉल करेंगे, फिर इंशाल्लाह बैडमिंटन और टेबल टेनिस करेंगे इंशाल्लाह। ये तीन हमारी गेम्स हैं। तीनों में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिहाज से अहम चीजें हैं वो मैंने ऐड की हैं। बहुत सारी चीजें उसमें और भी थी, लेकिन वो जरूरत नहीं है उसको करने की, वो आप लोगों ने कर दी है। तो सबसे पहले है जी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वॉलीबॉल के मैचेस को पूरी दुनिया में हर कंट्री में जो है वो करवाती है, या उसके जेर साया सारे मैचेस होते हैं, वो वॉलीबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल है। ठीक है, FIVB से बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट लेते हैं कि वॉलीबॉल क्या चीज है जी। वॉलीबॉल दरअसल दो टीमों के दरमियान खेला जाने वाला खेल है, जिसमें छह छह प्लेयर्स जो है वो अपनी अपनी साइड पे खड़े होते हैं। ठीक है, और उन्होंने कोशिश करनी है कि बॉल जो है वो नेट के दूसरी तरफ, जो हाफ है मुखालिफ टीम का, उसके अंदर नीचे बॉल को गिराया जाए, और अपोनेंट प्लेयर से बचते हुए, ठीक है, तो स्कोर किया जाए। ठीक है, स्कोरिंग सिस्टम इसका हल्का सा मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया, आप लोगों को पता होना चाहिए। स्कोरिंग सिस्टम जो है इसके बेस्ट ऑफ 5 होती है। ठीक है, 5 सेट होते हैं और इंटरनेशनली, और 5 जो सेट्स होते हैं इसमें से हर सेट जो है वो 25 गेम्स का होता है, 25 पॉइंट्स का होता है। तो जो पहले 4 सेट होते हैं वो 25 25 25 25 के होते हैं, और जिसमें दो टाइम आउट होते हैं। एक टेक्निकल टाइम आउट होता है, हर सेट में एक टेक्निकल टाइम आउट होता है, और एक टीम टाइम आउट होता है। टेक्निकल टाइम आउट जो है वो रेफरी जो है वो अपनी मर्जी से देता है। ठीक है, जो कि 8 पॉइंट्स के बाद जो होता है, ठीक है, 16 पॉइंट के बाद, 15 और 16 पॉइंट के दरमियान में वो दे सकता है। ठीक, और जो लास्ट सेट होता है बेस्ट ऑफ 5 में, पांचवा जो सेट होता है, अगर दो दो सेट जीत लिए हैं टीम ने, बराबर है अभी तक, तो पांचवा सेट फिर होगा। तो पांचवा सेट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए कि उसमें 15 पॉइंट होते हैं, और 15 15 पॉइंट का जो है वो, और 7 पॉइंट, 7वें पॉइंट पे जो है टेक्निकल टाइम आउट होता है। टीम टाइम आउट जो है वो टीम जो है उसका कोच जिस टाइम मर्जी चाहे ले सकता है। ठीक है, अगर वो देखे कि उसकी टीम जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो जिस टाइम मर्जी चाहे विद ड्यू परमिशन रेफरी की वो ले सकता है। तो ये तो हल्का सा इसका स्कोरिंग सिस्टम है, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया स्लाइड्स में, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉलीबॉल जो है जी, दरअसल 1895 में विलियम जे मॉर्गन जो है उसने ये इजाद की थी। ठीक है, इन्वेंट की थी, और ये भी यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA का ही रुकन था। ठीक है, और मैसाचुसेट्स जो USA की रियासत है आई थिंक, तो उसमें उसमें ये जो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन थी। ठीक है, अच्छा मजे की बात ये है कि ये यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है, इसने फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम किया है। और ये जो क्रिश्चियन रिलीजन है, ठीक है, उसके अंडर जितने भी कंट्रीज थे वहां पे, यूरोप में और अमेरिका और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, ये वहां पे एक तंजीम काम कर रही थी। और ये स्कूलिंग और एकेडमी टाइप, ठीक है, कॉलेज टाइप की तंजीम थी। ठीक है, जिसके अंदर प्रोफेसर हजरात जो है वो काम करते थे। ठीक है, तो वहां से ही विलियम जे मॉर्गन जो है उन्होंने 1895 में इस गेम को इजाद किया। ठीक है, और इसकी जो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल FIVB जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। और मजे की बात यह है कि ये 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तब 1947 में ही पेरिस में जो है इसका जो है वो इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इसको बनाया था। ठीक है, और ओलंपिक्स के अंदर ये कब इसकी शमूलियत हुई, PPSC में इस तरह के बस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 1964 ओलंपिक्स टोक्यो जो थी जापान के अंदर, ठीक है, उसमें जो है इसको मैन और वुमेन दोनों की जो है वो वॉलीबॉल को शामिल कर लिया गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग इसकी डायमेंशंस पे जाते हैं। हल्की सी डायमेंशंस आप लोग देखिए, बहुत सारे बच्चों को आती होंगी ये, आई होप सो। तो वेरी सिंपल है, 9 मीटर जो है वो इसकी विड्थ होती है, और 18 मीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और
इसके अंदर एक फ्रंट जोन होता है, एक बैक जोन होता है, ठीक है। जो बैक जोन है उसमें अक्सर जो है वो लिब्रो और डिफेंसिव प्लेयर्स खड़े होते हैं, ठीक है। और जो अटैकिंग जोन होता है जिसे फ्रंट जोन भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ज्यादातर जो है वो बूस्टर खड़े होते हैं, या जो है वो स्पाइकर खड़े होते हैं, स्मैशर खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग इसको देखते हैं। नेट इसमें जी, नेट का क्या सीन है जी? नेट के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि मेल की जो है वो 2.43 मीटर हाइट होती है जमीन से लेकर, ठीक है, और 2.24 मीटर वुमेन के लिए होती है। वेरी सिंपल है, कोई मसला नहीं है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। ज्यादा चीजें इसमें इतनी डायमेंशन नहीं है जिनको याद किया जा सके। हाँ, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो सर्विस लाइन, सर्विस एरिया है, यहाँ से सर्विस होती है, और इस सर्विस एरिया से पीछे एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है। और ये दरमियान वाली जगह खाली होती है। क्यों खाली होती है? क्योंकि इसमें 3 टच होते हैं, तीसरे टच में आपने बाल वापस मोड़नी होती है। यानी आपके पास 3 ट्राइयां होती हैं कि आप बाल मुखालिफ की तरफ मोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ से ये खाली जगह दी जाती है। अगर बाल कहीं से दूर भी चली गई तो भाग के आके वो इन जगहों से भी रिटर्न बॉल कर सकता है। तो ये 9 मीटर जो है वो सर्विस, जो बैक जोन की लाइन होती है, वहां से लेकर 9 मीटर खाली छोड़ के एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगे होते हैं, और साइड पे 5 मीटर लगे होते हैं, ठीक है। अगर साइडों से भी एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगे होते हैं, अभी आप लोगों को मैं पिक्चर आएगी तो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये भी खाली जगह जी इसलिए छोड़ी जाती है ताकि प्लेयर जो है वो बाल जाके पिक कर सके। अच्छा जी, मजीद इसको ये क्या थोड़ा, बात हुई? ये अपने माइक चली माइक रात माइक ऑन किया हुआ है पकड़ ली। किसने? शायद माइक अपना ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें, मुझे यहाँ से पता नहीं चल रहा किसने किया हुआ है। अच्छा जी, ये मोहम्मद नदीम का माइक ऑन है। जी ये अपना प्लीज कनेक्ट माइक बंद कर दे सभी। जी। तो अगर हम लोग थोड़ा सा मजीद इसको जूम आउट करके देखें तो इसकी मजीद डिटेल्स हमें मिल जाती हैं इस वाली जो है वो डायग्राम में, ठीक है। इसमें आप लोग देखें, वही जब भी मैं वहाँ पे अटैक लाइन का जिक्र नहीं था, लेकिन यहाँ पे अटैक लाइन खड़ी है, ठीक है। फ्रंट जोन और बैक जोन भी यहाँ पे खड़े हैं, सेंटर लाइन भी खड़ी है, ठीक है। दोबारा से उसने जो है वो नेट की जो है वो मेजरमेंट्स डायमेंशंस दे दी हैं। साथ में आप लोग यहाँ पे आ गए बॉल की तरफ, ठीक है। तो बॉल को जो है वो उसने बताया 21.5 सेंटीमीटर। अगर आप इसका फीता मारें तो 21.5 सेंटीमीटर जो है वो इसका डायमीटर होता है, या सर्कमफ्रेंस इसका 65 सेंटीमीटर होता है, और डायमीटर इसका ये है। समझ आ रही है? लेकिन मजीद इसको थोड़ा सा मैंने इसको आप लोगों के सामने जो है वो शो अप कर देता हूँ बाल, क्योंकि बाल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बाल की डायमेंशंस जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी याद होनी चाहिए जी। मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ है तो द बाल यूज्ड इज अराउंड 260 टू 280 ग्राम, 260 से 280 ग्राम। आप लोगों को याद होगा क्रिकेट की जो बॉल थी उसका जो वेट था वो 156 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक था। उसके बाद हम लोगों ने फुटबॉल पढ़ी थी, फुटबॉल जो है उसका 410 से 450 ग्राम वेट था। और आई थिंक आज हम लोग वॉलीबॉल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल हमने पढ़ी थी, बास्केटबॉल का 570 टू 650 ग्राम वेट था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वॉलीबॉल, तो इसका वेट है 260 टू 280 ग्राम। ये मैंने बताई इसलिए चीजें कि आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं, समटाइम आपको भूल भी सकती हैं चीजें। तो आप अंदाजा किस तरह लगाएंगे? आप बॉल के साइज से अंदाजा लगाएंगे। बॉल का साइज जैसे फुटबॉल है और बास्केटबॉल है, इसका करीब करीब फिट होगा। जो क्रिकेट बॉल है वो थोड़ी छोटी है, ठीक है, तो उसका जहरी बात है कम ग्राम में वेट होगा, ठीक है। वॉलीबॉल जो है थोड़ी सी हल्की होती है, ठीक है। साइज इसका वैसे फुटबॉल की तरह ही होता है, लेकिन ये हल्की होती है, ठीक है। तो इसीलिए 26 टू 280 ग्राम है। तो इस तरह आप थोड़ा सा गैस आउट करके बॉल्स के जो वेट है उनको याद रख सकते हैं। और इसके सेम वही चीज उसने बताई है, 65 सेंटीमीटर और या 25.6 इंचेस जो है उसका सर्कमफेरेंस होता है बॉल। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो है वो नेशनल वॉलीबॉल टीम जो है पाकिस्तान की वो कब बनाई गई, ठीक है, इसकी फेडरेशन कब बनाई गई, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त रैंकिंग में कौन से नंबर पे है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ये स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज में आती हैं और साथ में हमारे सिलेबस का भी हिस्सा बन जाती हैं जब हम इस गेम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो है पीबीएफ इसे बोलते हैं, पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन, और ये 31 जनवरी 1955 को इसका जो है वो
इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इसको बनाया गया पाकिस्तान बनने के तकरीबन 8 साल बाद, ठीक है। तो पाकिस्तान ने सबसे अच्छी रैंकिंग जो हासिल की है वॉलीबॉल, इंटरनेशनल वॉलीबॉल, दुनिया की वॉलीबॉल में, वो 1989 में पाकिस्तान चौथे नंबर पे भी पूरी दुनिया में रहा है। और इस वक्त जो रैंकिंग है नवंबर 26 2021 की जो रैंकिंग है उसके लिहाज से पाकिस्तान जो है इस वक्त 39 नंबर पे है करंटली, ठीक है। और ये पिछले तकरीबन कोई 15-20 साल से पाकिस्तान जो है वो 30 और 40 के दरमियान में फिर रहा है, नीचे नहीं आया। थोड़ा सा जवान आया हुआ है, ठीक है, लंबा जवान आया हुआ है। अच्छा जी, मजीद जो क्वेश्चन आ सकता है, मजीद इसकी टर्म्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आ भी जाते हैं, ठीक है। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी जो है वो यूज होती हैं उनको हल्का हल्का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उनके आगे तो हल्का फुल्का जो है वो डिफाइन भी किया हुआ है, ठीक है। तो वॉलीबॉल टर्म्स में जनाब सबसे पहले एस है, इसे बोलते हैं एस। एस क्या होती है? एस जो है वो टेनिस पे भी होती है, ठीक है, लॉन टेनिस जिसका भी नाम जो है वो टेनिस है, ठीक है। तो एस उसमें भी होती है, लेकिन इसमें क्या है, अ सर्व नॉट रिटर्न्ड बाय द अपोजिट टीम। आपकी टीम ने सर्विस की है और सर्विस उनसे उठाई ही नहीं गई, वो रिटर्न ही नहीं बॉल कर सके, ठीक है। तो उस सर्विस पे मिलने वाला जो पॉइंट है उसे एस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अटैक है, अटैक आप लोगों को सिंपली पता है, कोई मसला नहीं है। अटैकर वो प्लेयर होता है जो दूसरी तरफ स्मैश करता है, ठीक है। जिस तरह अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये वाली जो फीमेल है ये अटैक कर रही है, क्या कर रही है, ये अटैक कर रही है, अटैक करके दूसरी तरफ बॉल फेंक रही है, और ये सामने ब्लॉकर्स हैं जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं बॉल को। तो अच्छा, इस तरह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फाउल क्या है, कोई भी वायलेशन जो खेल के अंदर हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी वायलेशन जो है वॉलीबॉल के खेल में वो है नेट को टच होना। नेट को आप टच नहीं हो सकते खेलते हुए, अगर आप नेट को टच होंगे तो दूसरी टीम को पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए उन्होंने इंडिकेशन के लिए एंटीना भी लगाया होता है ऊपर, ठीक है, जो कि टोटल लेंथ उसकी 180 मीटर होती है, और 1 मीटर क्योंकि जो नेट होता है उसकी चौड़ाई होती है, तो 1 मीटर वहां पे आ जाता है, और 0.80 मीटर ऊपर निकला होता है जो कि रेफरी को दिख रहा होता है। अगर जरा सा भी अगर नेट हिलेगा तो वो एंटीना जो है ऊपर हिलता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो टच हुआ है, ठीक है। किल है जी एक इसमें टर्म, शॉट दैट इज नॉट रिटर्न्ड बाय द डिफेंस। ऐसी शॉट जो कि डिफेंसिव टीम से वापस नहीं हटाएगी उसे किल बोलते हैं। रोटेशन जी बड़ी अहम चीज है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है। वॉलीबॉल में एक स्पेसिफिक टर्म बोली जाती है रोटेशन, ठीक है। और रोटेशन जो होती है ये क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें बड़ा सिंपली आप लोगों को मैं बता दूं कि 3 प्लेयर्स आपके, चले हम लोग वापस आते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं जी बैक जोन में, ठीक है। यहाँ बैक जोन में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स पीछे खड़े हैं, फर्ज करें 3 आगे, टोटल 6 प्लेयर्स हैं, ठीक है। वैसे 12 होते हैं, और आप 12 में से जो बाहर 6 बैठे हुए हैं वो 6 के 6 जिस टाइम मर्जी आप चेंज कर सकते हैं, इकट्ठे भी चेंज कर सकते हैं, एक एक करके भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सीन क्या है जी, इसमें 3 प्लेयर्स यहाँ पे खड़े हैं जिनका जर्सी के नंबर दिए हुए, फर्ज करें एक का जर्सी नंबर 1 है, 2 3 4 5 6, फर्ज करें इस तरह खड़े हैं, ठीक है। तो सर्विस पहले 1 नंबर ने करानी है, ये जब सर्विस करा लेगा जब तक ये पॉइंट लेता रहेगा सर्विस इसी के पास ही रहेगी। जो ही पॉइंट अगर दूसरी टीम ने पॉइंट ले लिया तो सर्विस उधर चली जाएगी, और ये 1 जो खड़ा है ये 1 अब 2 की जगह आ जाएगा, 2 3 की जगह पे 3, 4 की जगह पे 4, 5 की जगह पे 5 6, और 6 1 की जगह पे आ जाएगा, यानी कि क्लॉक वाइज ये रोटेट होते रहेंगे। क्यों वो 6 1 की जगह पे आया, क्योंकि अब उसकी बारी है, उसने सर्विस करनी है। तो हर प्लेयर जो है वो सर्विस करेगा, ठीक है, और क्लॉक वाइज सर्विस होगी। तो ये जरा इसको आप लोगों ने देख लेना है। और उसके बाद है सर्व है, स्किल यूज टू पुट द बॉल इनटू प्ले, ठीक है। सर्विस जो है वो ये है कि खेल शुरू करने के लिए सर्विस की जाती है, ठीक है। स्पाइक्स, स्पाइक्स पावरफुल अटैक जो होता है, जो जोर से आप हिट करते हैं बॉल को, ठीक है। स्मैश भी इसे बोलते हैं, स्पाइक भी बोलते हैं, इसे अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असिस्ट होता है जी, आप जब किसी को सेट करते हैं बॉल, बाल आप सेट करते हैं, क्योंकि इसमें 3 चांसेस होते हैं, आप बाल हल्का सा सेट करते हैं, सेट करने के बाद बाल खड़ा होता है, ठीक है। और स्मैशर या स्पाइकर क्या होता है,
बॉल को हिट करता है, तो इसे बोलते हैं असिस्ट करना। ये हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं, फुटबॉल में भी, वहां पे भी गोल करने वाले को जब बॉल जो देता है और जो गोल कर देता है, तो उसको जिसने बॉल दी थी उसे बोलते हैं असिस्ट करना। अच्छा जी, इसमें तीन मेन चीजें होती हैं, एक होता है पास, एक होता है सेट, एक स्पाइक। पास क्या होता है, जबकि दूसरी तरफ से किसी ने बॉल फेंकी है, नेट के ऊपर से गुजर के आई है, तो उसने क्या किया, बॉल को रोका है और सेटर को दिया है, जिसने बॉल सेट करनी है, बूस्टर, उसे बूस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बूस्टर क्या करेगा, ये बॉल को सेट करेगा, बॉल ऊपर खड़ी हो जाएगी, और फिर स्पाइकर जो है वो आके स्पाइक करेगा, स्मैश करेगा, ठीक है। तो तीन मेन चीजें प्रैक्टिकली भी ये आनी चाहिए बंदे को, ठीक है, और इनके बारे में पता होना चाहिए। जी, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं वॉलीबॉल के बारे में। सर जब रोटेशन होती है तो लिब्रो खिलाड़ी की भी होती है रोटेशन? ये लिब्रो की भी होती है, लेकिन लिब्रो जो है वो जो ही उसकी तरफ रोटेशन आती है, लिब्रो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो लिब्रो जो है वो सर्विस जो है वो करने करते टाइम उसको बाहर निकाल देते हैं, वो चला। लिब्रो असल में यहाँ पे मैंने शायद ऐड नहीं किया, लिब्रो का इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कहीं पे, अच्छा शायद रह गया, ठीक है, लेकिन मैंने उसका डाटा निकाला था। तो लिब्रो जो है दरअसल वो खिलाड़ी है जो कि स्मैश नहीं कर सकता, हिट नहीं कर सकता, स्पाइक नहीं कर सकता, ठीक है। और लिब्रो लिबरल है, लिब्रो लिबरल से निकला है, जिस टाइम मर्जी कोच को, रेफरी को बताए बगैर वो ग्राउंड से बाहर चला जाए, बाहर से कोई नया उसकी जगह आ जाए, कोई मसला नहीं, सिर्फ वो बॉल बूस्ट कर सकता है, ठीक है। और अच्छा, और राइटर प्लीज अपने माइक ऑफ कर दीजिए। जी, ये हाँ जी, माइक किसी का ये थोड़ा सा इरिटेशन कर रहा है, ठीक है जी। आप सवाल कर सकते हैं, जल्दी से आप सवाल कर लें, आप इसके बारे में अगर सर पढ़ते जब हैं। रोटेशन में लिब्रो की सर्विस का टाइम आता है तो फिर वो नेक्स्ट खिलाड़ी सर्विस करवाता है? नहीं, वो लिब्रो बाहर चला जाता है और जो लिब्रो की जगह आता है वो आके सर्विस कराता है। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूजन आप उसकी लोगों को जगह इसलिए हो जी, प्लेयर भी आ सकता है? जी दोबारा सर बोले। आपने क्या, वो बाहर चला जाता है तो दोबारा जो आएगा वो लिब्रो नहीं आएगा, वो कोई प्लेयर आएगा फिर? जी जी, आ सकता है प्लेयर, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लिब्रो की मर्जी है, लिब्रो को आप डाले ही ना, कोई मसला नहीं है, आप उसको डाले और 5-7 पॉइंट के बाद उसको बाहर बुला ले, कोई इशू नहीं है। मतलब हम 6 प्लेयर रख सकते हैं या फिर 5 प्लेयर और एक लिब्रो? हाँ जी बिल्कुल, लिब्रो भी प्लेयर ही होता है, वो दरअसल उसकी हाइट छोटी होती है, वो हाइट छोटी होने की वजह से ना फायदा ये होता है, और उसका यूनिफॉर्म भी दूसरे प्लेयर से चेंज होता है, वो फायदा उसका ये है हाइट छोटी होने का। बाकी इसमें सारे 6.5 फुट, 6 फुट, 7 फुट होते हैं। तो ये छोटे कद वाला इसलिए रखते हैं कि जब स्मैश बड़ी तेजी से आती है तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, जो कि हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बिल्कुल जमीन के साथ है, तो ये इसका बैलेंस भी ज्यादा होता है जब इसकी हाइट छोटी है, ठीक है, तो ये जल्दी से बाल को नीचे से पिक कर लेता है, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है। सर जी, एक टीम में एक ही होता है ना लिब्रो? लिब्रो वैसे एक टीम में दो लेके अब जाते हैं। अब 12 खिलाड़ियों की टीम में 10 प्लेयर होते हैं और 2 लिब्रो होते हैं, ठीक है। तो आप उनको खिलाएं ना खिलाएं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा एक होता है, वो कहते नहीं। बस फिर उसे नहीं कहना था। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पीपीएससी में क्वेश्चन आएगा कि इसमें टोटल कितने प्लेयर लिखे जाएंगे, तो हम कितने लिखेंगे, 5 लिखेंगे या हम टोटल पूरे लिखेंगे? जी मैं बताता 6 हूँ, जो में। जो स्क्वाड होता है वो 12 प्लेयर्स का होता है, जो आप किसी भी कंट्री में जाते हैं या आप कोई स्कूल कॉलेज की टीम ले, 12 लोग आप ले जा सकते हैं। 6 प्लेइंग साइड होती है, ठीक है, 6 प्लेइंग साइड होती है, 6 बंदे अंदर खेलने वाले होते हैं, बाकी 6 बाहर बैठे होते हैं। सर आगे समझ आ सर लेकिन हम ड्यूरिंग मैच तो एक ही लिब्रो रखते हैं ना? भाई लाजमी नहीं है, हाँ रखते एक ही हैं, ड्यूरिंग मैच एक ही लिब्रो अंदर होगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है, एक लिब्रो की जाती है। सर आपने जो बॉल की ट्रिक बताई है याद करने की, काइंडली वो दोबारा बता दे। वो ट्रिक्स वो ट्रिक्स नहीं है, मैं तो बार बार पढ़ा पढ़ा के, डेली करा करा के मुझे फिंगरप्रिंट पे हुई पड़ी है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप लोग गैस करने के लिए, आप लोग गैस करने के लिए बॉल का आप साइज देखें। फुटबॉल जो है वो बास्केटबॉल से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसका मतलब है इनकी जो डायमेंशन होगी वेट के लिहाज से वो करीब करीब होगी, ठीक है।
और वॉलीबॉल इनके करीब है, लेकिन अगर आपने वॉलीबॉल को पकड़ा हो, फील किया हो, तो इसका वेट कम होता है। हाँ, ये बिल्कुल हल्का सा बॉल होता है, ठीक है। तो इसका इसीलिए 260 280 ग्राम है। और जो हार्ड बॉल है, बॉल है, ठीक है, क्रिकेट की, वो बिल्कुल छोटी होती है, ठीक है। तो उसका ज़ाहिर बात है 157 टू 163 ग्राम होता है, ठीक है। तो इस तरह आप हल्का हल्का गैस करके ना इन चीजों को याद कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हर चीज के साथ स्टार्ट में गैस रखना पड़ता है, ठीक है। वो आप अपने माइंड में बनाएंगे, कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई इस तरह का ट्रिक आप रखेंगे, तो ये याद होना शुरू हो जाएंगे। आप बार बार पढ़ेंगे, तरतीब लगाएंगे, जो मवाद मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, जिस तरतीब से मैंने सेंड किया, उसी तरतीब से आप बालों को याद करना शुरू कर दें। कंपैरिजन करें, एक पेज पे लिखें सारी गेम्स की बॉल सिर्फ और उनका वजन, तो फिर ये याद होंगी। अगर आप अलग अलग एक पूरी गेम करेंगे फिर अगली पकड़ेंगे, तो वो फिर कंपैरेटिव करेंगे ना, तो जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। जी सर मुझे ना लिब्रो की नहीं समझ आई कि जब उनके सर्विस का टाइम होता है तो लाजमी है कोई दूसरा दूसरा प्लेयर बाहर से आके सर्विस करवाए उसकी जगह? भाई, लाजमी नहीं है। लिब्रो जो है वो सर्विस करवा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन लिब्रो से सर्विस नहीं करवाते। मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि लिब्रो की हाइट जो है वो छोटी होती है, और वो नेट जो है ऊंचा होता है, तो वो पार नहीं बाल उससे होता, ठीक है। या पार करने के लिए उसको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। सो वो अपना लंबी हाइट वाला बंदा लाते हैं, ताकि जो बाल है वो एयर में स्विंग होके जाए, ठीक है, और जल्दी जाके डिप कर जाए, ठीक है, उनकी तरफ गिर जाए, ठीक है। छोटे कद वाला करेगा तो उनके पास आसानी से चली जाएगी, तो सर्विस का जो फायदा होना है या एस जो मिलना है वो खत्म हो जाएगा। और सर अगर जो सर उसका पास कोई प्लेयर आता है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए लिब्रो बाहर गया, उसकी जगह कोई प्लेयर आता है, तो जी वो तो फिर खुद ब खुद चेंज नहीं हो सकता। और अगर लिब्रो दोबारा अंदर आना चाहता है तो फिर रेफरी की मर्जी से होगा। ना, बाहर कोच बैठा है, बिल्कुल कोच साथ बैठा है, उसने सिर्फ इशारा करना है और बंदा बाहर आ जाना है। उन्होंने एक दूसरे के साथ हैंड मारना है, हाथ पे हाथ शेक करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ तो पास बाहर वाले ने रेफरी को बताना होता है कि फलां नंबर वाले बंदे के साथ मैं चेंज होना चाहता हूँ, तो वो फौरी उसको कॉल करता है, बाहर आ जाता है। जी सर, ठीक। जी, सर जो पास सेट और पिक है, क्या ये लिब्रो खिलाड़ी भी कर सकता है? दोबारा बोले। सर जो पास सेट और पिक है, क्या वो लिब्रो खिलाड़ी भी कर सकता है? सेट कर सकता है रिबलो खिलाड़ी, स्पाइक नहीं कर सकता, पास भी कर सकता है, ठीक है। सिर्फ स्मैश नहीं मार सकता उधर, ठीक है। सर अच्छा, ये टाइप ऑफ लिब्रो 6 प्लेयर्स से एक्स्ट्रा होता है? जी, दोबारा बोले। सर ये 6 प्लेयर्स जो गेम करते हैं उनसे एक्स्ट्रा ये वाला होता है नहीं बेटा, लिब्रो ये जो होता उनके है? अंदर ही होता है, ये उनके अंदर ही होता है, ठीक है। 6 के 6 प्लेयर्स होते हैं। एक प्लेयर को आप बतौर लिबरो डिसाइड पहले ही कर लेते हो, और रेफरी को लिख के बताना होता है कि ये नंबर वाला हमारा प्लेयर बतौर लिबरो खेलेगा। सही है। सर मस्ट है कि उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो बाकी प्लेयर से। जी, दोबारा बोले। सर लिब्रो की जो यूनिफॉर्म है बाकी प्लेयर से लाजमी है कि वो और जी तरह की जी होनी जी, चाहिए। लाजमी है, उसकी यूनिफॉर्म और दूसरों की डिफरेंट होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। सर इन और सर ये भी यूनिफॉर्म बिल्कुल मस्त है कि जो लिब्रो है उसका शॉर्ट ही हाइट होगी, लॉन्ग हाइट वाला लिब्रो नहीं हो सकता खिलाड़ी? नहीं, लॉन्ग हाइट वाला, देखिए लिबरो का एक, लिबरो क्यों रखा गया है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। वो साइंस मैंने अभी आप लोगों को बताई है, कि जब अगली टीम के प्लेयर्स अटैक पे अटैक मार रहे हैं, ठीक है, और बॉल, इसमें अगर आप वॉलीबॉल के मैच को देखें आप यूट्यूब पे, तो आप लोग देखेंगे कि बॉल को बिल्कुल नीचे से उठाना होता है, बड़ी तेज बॉल आती है, ठीक है। जब आप उसको नीचे से जाके डिग करेंगे, डिगिंग एक लफ्ज होता है, डिग करेंगे आप नीचे से जाके, तो आपकी अगर हाइट लंबी है तो आपके लिए नीचे होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और जो आपके प्लेयर, वैसे आप ट्रेनिंग में हो जाते हैं, लेकिन वो आपका रिएक्शन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लेट नीचे होंगे और बॉल नीचे गिर जाएगा। तो फिर उन्होंने एक लिबरो रखा होता है, ठीक है, उसकी हाइट छोटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के नजदीक होता है। जो ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के जितना नजदीक होगा, बैलेंस बढ़ जाता है। उस ज्यादा बैलेंस की वजह से वो जल्दी बॉल के नीचे घुस जाता है, अपने हाथों को घुसा देता है और बॉल को खड़ा कर देता है। सर इनकी यूनिफॉर्म पे जो नंबर्स दिए होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो नंबर्स ही होते हैं, सेम सिंपली नंबर्स होते हैं। सर मैंने कहीं पे बिब्स पढ़ा था कि इनको बिब्स कहते हैं। बिब्स, या वो मैं बताता हूँ जी, बिब्स और चीज होती है। बिब्स जो होती हैं वो स्लीवलेस होती हैं, ठीक है, दूसरी टीम से डिफरेंशिएट करने के लिए पहनी जाती हैं। बिब्स एक और चीज है, नंबर्स और चीज है। ओके। सर सर्विस की टाइप्स के बारे में बता देंगे?
जी सर्विस की बेसिक 3 टाइप्स है, अंडरहैंड, ओवरहैंड और जो है वो टेनिस सर्विस, ठीक है। बाकी इसके अंदर ही सारी आती हैं सर्विसेज, जितनी आप मर्जी कर ले, ठीक है। बेसिक 3 टाइप्स हैं इसकी। अब ये पीपीएससी के लिहाज से अहम नहीं है, इसीलिए मैंने ये ऐड नहीं की, वगरना तो ये मैं बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकता था और भी। जी नेक्स्ट गेम पे इजाजत है, हम लोग जा सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। जी ठीक है। सर एम और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क होगा? अब पहले मैं ये पढ़ा लूं, फिर ये बड़ा आसान है, ये मैं बता दूंगा, ठीक है। टाइम क्योंकि ठीक थोड़ा है है। जी तो नेक्स्ट हमारी जो आज की गेम है वो है थ्योरी ऑफ गेम, या थ्योरी ऑफ गेम्स में जो हमारी अगली गेम है वो है बैडमिंटन, ठीक है। तो आप लोग बैडमिंटन आप लोगों ने खेली भी होगी, गर्ल्स साइड पे जो है वो खेलते भी हैं, ठीक है। बॉयज भी खेलते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है वो मौका मिल जाता है गर्ल्स साइड पे इसको खेलने का। तो ये आपने फील की होगी, एक्सपीरियंस की होगी, तो इसमें मुझे ज्यादा समझाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई होप सो। बैडमिंटन क्या है जी? बैडमिंटन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो BWF है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक चीजें इनका याद करना जरूरी है। और बैडमिंटन सेम कोर्ट में खेली जाती है जिस तरह वॉलीबॉल कोर्ट में खेली जाती है। वॉलीबॉल इनडोर भी है और आउटडोर भी है, ये पहले तो आप याद रख लें। वॉलीबॉल इंडोर भी है, आउटडोर भी है। इंटरनेशनली ये रिकमेंडेड है कि इंडोर ही करवाएं, ठीक है। लेकिन जो वॉलीबॉल के अपने ही रूल्स हैं, उन्हीं में ही उन्होंने रिलैक्सेशन भी दी हुई है कि आप वॉलीबॉल को बाहर भी करवा सकते हैं, आउटडोर भी, ठीक है। इंटरनेशनल मैचेस जो है वो इंडोर ही होंगे, बाकी मैचेस आपके प्रैक्टिस मैचेस ये वो सारे जो है वो आप आउटडोर भी करवा। लेकिन BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसने बैडमिंटन को ये मैंडेटरी किया हुआ है, लाजमी किया हुआ है कि ये इंडोर ही खेली जाएगी और कोर्ट होगा इसका और कोर्ट में खेली जाएगी, ठीक है। और सिंपली आप लोग को पता है इसके लिए रैकेट चाहिए, रैकेट के साथ जो है वो हमें शटल कॉक चाहिए, ठीक है। और तो हम लोग इसको खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लिटिल बिट महंगी गेम है, थोड़ी सी महंगी गेम है। तो सबसे जो सस्ती गेम है या लो कॉस्ट गेम है वो फुटबॉल है, ठीक है। एक फुटबॉल चाहिए और आप खेलना शुरू कर दे। बाकी सारी गेम जो है उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारी जो चीजें हैं वो चाहिए, ठीक है। इसीलिए फुटबॉल जो है पूरी दुनिया में 80% देखी जाती है। सब स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली गेम 80% फुटबॉल है। कभी सवाल आ रहा है तो फुटबॉल को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा खेली जाने वाली जो स्पोर्ट्स है पूरी दुनिया में वो भी फुटबॉल है। तो आते हैं जी हम लोग बैडमिंटन की तरफ दोबारा। तो देखते हैं जी, जो शटल कॉक होती है उसका जो वेट होता है वो 17 ऑunce होता है, यानी 5 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ। जी तो 17 ऑunce या 5 ग्राम्स आप कह सकते हैं, ठीक है। और 16 इसके गोज फीदर्स यानी 16 इसके पर होते हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। और बाकी स्टार्ट में तो जो है वो शटल जो थी वो मटेरियल की बनती थी, सिंथेटिक मटेरियल की नहीं बनती थी, यानी उसमें जितना भी है कुदरती चीजों से ही बनाई जाती थी, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सिंथेटिक मटेरियल से बनाई जाती है, प्लास्टिक की भी शक्लें आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो अब साथ हम देखते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है वो कब इसको इन्होंने बनाया था। 1934 में जो है इसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बनाई गई थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जिन जो है वो खेली जाती है जहाँ पे बैडमिंटन, वो मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान एंड डेनमार्क। इनके प्लेयर्स जो है वो नंबर 1 2 3 4 पे रहते हैं। कोई 2 पे चला जाता है, कोई 3 पे, कोई 1 पे, यानी ये टॉप दुनिया को बैडमिंटन में जो लीड कर रहे हैं वो जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान एंड डेनमार्क है। तो अगर इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी डायमेंशंस की तरफ लेके जाऊं तो थोड़ी सी इसकी डायमेंशंस याद करने में मुश्किल होती है बच्चों को, लेकिन कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आज के बाद। वो इसलिए
क्योंकि सेम जो इसकी लेंथ वाली लाइन है, लंबाई वाली जो लाइन है वो 13.4 मीटर है। ये आपको डबल याद करने की जरूरत नहीं है, ये होती 13.4 मीटर है। लेकिन इसके रूल जो है वो सिंगल के लिए थोड़े से डिफरेंट है। सिंगल्स के लिए जो ग्राउंड है वो सिंगल्स के लिए जो ग्राउंड है, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो सिंगल्स के लिए जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि सिंगल सिंगल प्लेयर ने खेलना है तो थोड़ा सा छोटा ग्राउंड भी चल जाता है। तो गेस के लिए आप लोग याद रखें कि सिंगल के लिए ये जो अंदर वाली लाइन है ये ग्राउंड तस्वुर की जाती है, बाहर वाली लाइन तस्वुर नहीं की जाती। अगर बाहर वाली होगी तो ग्राउंड बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कोर्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब कोर्ट बड़ा हो जाएगा तो फिर तो डबल वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सिंगल वाले जो है वो छोटे कोर्ट में खेलते हैं। छोटे कोर्ट जो होता है वो 5.2 मीटर होता है। अगर इनका दरमियानी फासला निकाला जाए तो ये लिखा हुआ भी है 5.2 मीटर होता है सिंगल्स के लिए। और डबल्स के लिए ये वाली जो गैलरी है, ये बाहर वाली जो लाइन है ये आ जाती है और ये गैलरी जो है वो ग्राउंड का हिस्सा बन जाती है, सॉरी कोर्ट का हिस्सा बन जाती है। तो 6.1 मीटर डबल्स के लिए कोर्ट की डायमेंशन होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सिंगल के लिए सिंपली आपने 5.2 और डबल्स के लिए 6.1 मीटर याद कर लेना है, ठीक है। नेट को अगर आप लोग देखें तो नेट जमीन से लेकर, नेट जो है उसको अगर आप लोग देखें तो जमीन से लेकर 5 फीट ऊंचा होता है। जब भी आपको लगाना पड़े नेट तो याद रखें 5 फीट ऊंचा होता है। और 1.5 मीटर, अगर मीटर में हम लोग देखें तो 1.5 मीटर जो है ये ऊंचा होता है। लेकिन 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 मैं आप लोग को यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता दूं जो अभी मैंने एक्सपीरियंस किया रिसेंट पेपर्स में। उसमें ये था कि सेंटर से नेट की हाइट जो है वो 5 फीट ही होती है, लेकिन जहां से इसको अटैच किया होता है पोल्स के साथ, यहां से 5 फीट से थोड़ी सी ज्यादा 0.2, यानी कि आप ऐसे कह लें कि 0.2 जो है वो ज्यादा होती है। 5 फुट 2 सेंटीमीटर, 5 फुट 2 सेंटीमीटर जो है वो ज्यादा होती है साइडों से, ठीक है। इसलिए आपने थोड़ा सा इस मेजरमेंट को भी याद रखने की कोशिश करनी है। सेम हम लोग आ जाते हैं फीदर, इसके 16 फीदर होते हैं। नीचे वाला हिस्से को बेस कहते हैं और ये कॉर्क बेस भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है इसका जो, बाकी हम लोग आगे चलते हैं आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो इंटरनेशनली इसके सबसे फेमस कप है जो, ठीक है, जिसके बारे में पीपीएससी में इसलिए मैंने ये डाला क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ओबर कप और थॉमस कप, ये 2 कप है जो इंटरनेशनली होते हैं और ये इसके सबसे बड़े इवेंट है बैडमिंटन के, इंटरनेशनली देखा जाए तो, ठीक है। तो थॉमस एंड ओबर कप दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा जी, और 1992 जो है वो वाला ईयर था जिसपे ये ओलंपिक के अंदर भी इसको शामिल कर लिया गया और मेल और फीमेल दोनों की गेम जो है उसको शामिल कर लिया गया था। 1992 वो वाला ईयर था जब इसको ओलंपिक्स के अंदर शामिल कर लिया गया था। लेकिन इसमें एक और तरह की गेम भी है, जैसे मेल फीमेल तो अलग अलग होगी ना, एक है मिक्स्ड। मिक्स्ड में सिर्फ डबल्स का इवेंट होता है जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल। जिस तरह आप इस पिक्चर में अगर गौर से देखें तो ये फीमेल है और ये एक मेल है, सेम दूसरी साइड पे एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है। मिक्स डबल्स जो है उसको भी 1996 की जो ओलंपिक्स गेम्स हुई थी उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है जी, पाकिस्तान की जो बैडमिंटन फेडरेशन है उसको पीबीएफ बोलते हैं और ये गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान के अंदर। और 1953 पाकिस्तान बनने के 6 साल बाद जो है इसको बना दिया गया था और पूरे मुल्क में इसके अंडर सारी एक्टिविटीज होना शुरू हो गई थी, ठीक है। अच्छा, ये जो हर मुल्क है ना उसकी अपनी अपनी फेडरेशन है और ये सारी फेडरेशन असल में जो उसकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस तरह इसकी पीबीएफ है, इसकी जो है वो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं BWF है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। इसके अंडर ये काम कर रही होती है सारी, ठीक है। यानी ये अलग से अपना मुल्क नहीं कोई चला रहा होता है इनको। टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज होती है जी, इसमें एलए, ये क्या चीज है एलए, और ये क्या होती है, ये एक्सटेंशन ऑफ द कोड बाय 1 जो है वो फुट और 6 इंचेस और बोथ साइड्स यूज्ड इन डबल्स, ठीक है। ये जो गैलरी है, ये जो गैलरी है, ये जो गैलरी है, इस गैलरी को एलए बोलते हैं। और ये जब
डबल्स की गेम होती है, ठीक है, तो उसमें ये खत्म हो जाती है, सिंगल्स में ये मौजूद होती है, ठीक है। और आगे है बैक एले, सेम इसी तरह ये बैक एले है, ये बैक वाली गैलरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक इसका नाम एले है, ठीक है। और हम वैसे गैलरी इस तरह भी मैं यूज कर रहा हूँ, हम गैलरी के तौर पे भी इसे बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन द डबल्स बैक सर्विस लाइन एंड द सिंगल्स बैक सर्विस लाइन, ठीक है। बेस लाइन क्या होती है, और ये अनदर नेम फॉर द बैक बाउंड्री, ये जो हमारी बैक वाली लाइन है इसको बेस लाइन भी बोलते हैं। ये जो बैक लाइन है ये बेस लाइन भी इसे बोलते हैं। आगे बर्ड, ये पीपीएससी में सवाल आया हुआ है, एफपीएससी में भी आया हुआ है कि बर्ड जो है, द टर्म बर्ड किस में यूज होती है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है, बैडमिंटन में यूज होती है, और बर्ड शटल कॉक, ये जो शटल होती है इसी को ही बर्ड कहते हैं, ठीक है।